नमस्कार। आज हमारा विषय है आत्मतत्व। आत्मतत्व पर हम सीरीज ही बनाएंगे। मतलब आत्मतत्व क्या है? जो अंदर है, जो आत्मा है, वही एक तत्व है, असीम है, अनंत है। ये हम सबको पता है, हमने कई पुस्तकें पढ़ी होगी। क्योंकि ज्ञान अनंत है तो पुस्तक अनंत है, परंतु अनुभव, क्या आत्मतत्व का अनुभव किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आत्मतत्व को जानना है तो जीवन में सद्गुरु आवश्यक है, देहधारी सद्गुरु। वो सद्गुरु तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, उनके मार्गदर्शन पर तुम्हें चलना होगा, फिर तुम्हें वो आत्मतत्व का दर्शन होगा। भगवान से भी बढ़कर सद्गुरु को स्थान देना पड़ेगा, तभी आत्मतत्व का दर्शन होगा, तभी आत्मज्ञान होगा। कई ऐसे साधक हैं, आत्मज्ञान होने के बाद उन्हें सद्गुरु की कीमत नहीं रहती, क्योंकि एक तरह से वो सद्गुरु को साधारण इंसान मानकर जीते हैं। परंतु सद्गुरु साधारण इंसान नहीं है, सद्गुरु साक्षात परमात्मा है। तुम्हारे सद्गुरु तुम्हें गालियाँ दे, तुम्हें मारे या तुम्हें कठोर से कठोर शिक्षा दे, पर तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु का सम्मान करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की बात करेंगे, तब लोग आत्मज्ञान के लिए तरसते थे। तब शिष्य गुरु के पास जाते थे, रोते थे, हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करते थे, जो चाहे वो काम करते थे। फिर वो सद्गुरु को उन पर दया आती थी, वो साधनाएं देते थे, उनकी भक्ति जागृत करते थे और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते थे। परंतु आजकल क्या हो गया है, शिष्यों को गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरुओं को शिष्य की आवश्यकता पड़ गई है। कि कौन ऐसा शिष्य बनेगा, कब ऐसा मुझे शिष्य बनेगा जो विश्व सुखी करने के लिए अग्रसर होगा, इस देश के लिए अग्रसर होगा, इस देश को बचाने के लिए, देश की संस्कृति टिकाने के लिए अग्रसर होगा। ये गुरु को ढूंढना पड़ता है। शिष्य पहले शिष्य को गुरु को ढूंढता था और गुरु उसको उस लायक बनाते थे। ऐसा नहीं कि आज वैसा नहीं, आज भी गुरु ही शिष्य को लायक बनाते हैं। परंतु हम उस शिष्यों की बात कर रहे हैं जिनको उस आत्मज्ञान की कीमत नहीं है, उस आत्म साक्षात्कार की कीमत नहीं है। अगर गुरु दो शब्द भी बोल दे तो शिष्यों को ईगो हर्ट हो जाता है, कुछ बुरा लगने लगता है, क्योंकि कीमत नहीं है। इसलिए पहले के ज़माने में बहुत तपश्चर्या करवाते थे गुरु शिष्य के। पर अब अगर गुरु शिष्य को आत्मज्ञान की कीमत ही नहीं पता चलती, क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके पुण्यों से, उसके कर्मों से, गुरु के मार्गदर्शन के साधना से। परंतु वो आत्मज्ञान भी कुछ काम का नहीं। जैसे म्यान में रखी हुई तलवार म्यान में ही रहेगी तो जंग ही खाएगी। बहता पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, परंतु स्थिर जल हमेशा अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जीवन में वो शिष्य कभी मत बनो जो म्यान की तलवार के जैसे आत्मज्ञान को रखते हो, जिनको गुरु की कीमत पता नहीं, सद्गुरु की कीमत पता नहीं। ऐसे शिष्य कभी मत बनो। जीवन में तुम्हारा आत्मज्ञान होके भी कुछ फायदा नहीं, तुम विक्षिप्त बन जाओगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम इस आत्मतत्व को जानने के बाद किस प्रयास में हो। जैसे मुझे कोई शक्ति प्राप्त करनी है, तो शक्ति प्राप्त करके
जो मैं काम करूँगा, जो मैंने कमिटमेंट की है वो प्राप्त करने के बदले, अगर वो कमिटमेंट वो मैं पूरी ही नहीं करूँगा तो वो शक्ति मेरे हाथ से चली जाएगी। वैसे आत्मज्ञान है। सद्गुरु तुम्हें आत्मज्ञान इसके लिए देते हैं क्योंकि तुम विश्व को सुखी कर सको, जग सुखी कर सको, भगवान का गुणगान कर सको, खुद का दिया प्रज्वलित किया है तो दूसरों का दिया प्रज्वलित कर सको उस ज्ञान से। परंतु आजकल वो शिष्यों को कीमत कह रही है आत्मज्ञान की, फिर वो संसार में ही आत्मज्ञानी होके भी वो संसार में डूब जाते हैं। जिसे महाभारत के गुरुद्रोण गुरु है परंतु सिर्फ शिक्षक बन के रह गए। यही होता है अक्सर। क्या फायदा सब ज्ञान प्राप्त करके अगर पुत्र मोह हो जाए, जिसे गुरुद्रोण को हुआ। वैसे क्या फायदा आत्मज्ञान होके अगर तुम संसार में डूब जाओ। मैं ये नहीं कहता या कोई गुरु ये नहीं कहता कि संसार छोड़ दो और फिर आत्मज्ञान प्राप्त करो। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, असोनी संसारी जीवे वेगु करी। उन्होंने कहा है संसार में रहकर ही सब प्राप्त करो और जो प्राप्त है उसमें ही पर्याप्त मानो। इसलिए हमारा विषय जो है आत्म तत्व। अगर आपको अपनी आत्मा की पहचान करनी है ना, तो भगवान से बढ़कर भी वो गुरु को स्थान दो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहरि गुरु आपुले, गुरु गोविंदो दिखाए। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तुम्हारा आचरण तुम्हें शुद्ध बनाएगा, यही ध्यान रखो। जीवन वो सत्य है, पता सबको है, जी बहुत कम पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, वो शिष्य कभी मत बनो जो अपने गुरु को भूल जाए और आचरण ना कर सके गुरु के मार्गदर्शन पर। वरना तुम्हारा शिष्य बन के भी तुम इस विश्व के लिए कुछ काम के नहीं। ना तुम विश्व सुखी कर सकते हो, ना तुम जग सुखी कर सकते हो। वो आत्मज्ञान भी तुम्हारे लिए कोई फायदे का नहीं। मुक्त हो जाओगे पर दूसरों को नहीं मुक्त कर पाओगे। ताला मत बनो, चाबी बनो। वो चाबी बनो जो हर ताला खोल सके, पर खुद को जीवन को ताला मत बनाओ। ये चीज़ जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आत्म तत्व को जानना है तो सही गुरु की पहचान करना आवश्यक है। और वो पहचान कैसे होती है? गुरु ढूंढने से नहीं, स्वयं को सही बनाओ, स्वयं के लायक बनाओ, गुरु के लायक बना स्वयं को। जैसा गुरु रहता है वैसा ही शिष्य होता है, और जैसा शिष्य रहता है वैसा ही गुरु मिलता है। और इतिहास गवाह है, शिष्य कभी गुरु का चुनाव नहीं करता, गुरु ही शिष्य का चुनाव करते हैं। इसलिए ये अहंकार कभी मत पालो कि तुम्हारे पास पैसा है मतलब तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास अगर आत्म तत्व नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें उसकी पहचान नहीं है। अगर एक भिखारी को बहुत कीमती मनी दिया जाए तो उसे पता तो होना चाहिए कि ये इतना अनमोल मनी है जो इस राज्य में किसी के पास नहीं है। परंतु वो पत्थर समझ के उसको फेंक देगा तो उसमें उस मनी का कोई दोष नहीं, उसमें उस अज्ञान का दोष है जो उसको पता नहीं। वैसे ही अगर तुम्हें आत्मज्ञान का कोई मोल नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब खुशहाली है। जब जीवन से ये खुशहाली जाती है ना, तब पता चलता है कि आत्मज्ञान नाम की चीज़, आत्मतत्व नाम की चीज़ जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आगे हम आत्मतत्व भाग 2 में जानेंगे कि आत्मज्ञान की स्थिति क्या होती है
उस तत्व में, उस अवस्था में हम रहते कैसे हैं, क्या है वो अनंत अविनाशी तत्व का अनुभव किस प्रकार से लिया जाता है, क्या अनुभव है और क्या मार्ग है उसमें क्या मार्ग है उसमें अग्रसर होने का। धन्यवाद। अब तक के लिए राधे राधे।